हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आखिर कर्म क्या है, भाव क्या है। तो एक बार भगवान बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तुमको इसको समझाने के लिए एक राजा की बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाता हूं। एक राज्य के एक राजा थे और उनने एक दिन डिसाइड किया कि उन्हें भेष बदल के अपने मंत्री के साथ जरा राज्य का दौरा किया जाए, जरा दिन में ही राज्य का पूरा देखा जाए, कैसी क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे हमारे जो प्रजागण हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदल के राज्य के दौरे पर निकलते हैं। पूरे राज्य का दौरा करते हैं, तभी उनका ध्यान एक चंदन की लकड़ी बेचने वाली दुकान पर जाता है और वो वहां रुक जाते हैं। और चंदन की लकड़ी बेचने वाला जो इंसान वहां खड़ा था उसकी तरफ देखते हैं, मतलब दूर से, क्योंकि वो तो दूसरे वेश में थे, इसलिए कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये राजा है राज्य के। और वो अपने मंत्री से कहते हैं कि मुझे इस चंदन की लकड़ी बेचने वाले को देख के लग रहा है कि क्यों ना मैं इसको फांसी पे टांग दूं। तो मंत्री एकदम अवाक रह गए, बोले भाई ऐसा क्यों राजा बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि राजा कभी ऐसा कुछ बेमतलब बोलते नहीं है, तो मंत्री के दिमाग में एक बात बैठ गई। अब धीरे धीरे वो जो दौरा था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया और ये वापस अपने दरबार में लौट गए। लेकिन मंत्री के दिमाग में वो बात कचोटती रही कि आखिर राजा ने ये बात क्यों बोली। मंत्री ने सोचा क्यों ना मैं भेष बदल के जरा उस दुकान पे जाता हूं और उस दुकान पे जाके मैं ये थोड़ी सी पता करता हूं कि आखिर राजा के दिमाग में ये भाव क्या आया, इसके पीछे क्या कोई कारण है, क्या कोई वजह हो सकती है। तो मंत्री भेष बदल के उस चंदन की लकड़ी की दुकान पे गए और वहां जाके उससे पूछा कि भाई कैसा क्या तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम्हारा जो लकड़ी बेचने का धंधा है वो कैसा चल रहा है। तो वो काफी दुखी होके बोला कि क्या बताऊं मैं आपको, मंत्री भी भेष बदल के गए थे इसलिए पता नहीं है राज्य के मंत्री। तो बोला मैं क्या बताऊं आपको, कई लोग आते हैं और लकड़ी की तारीफ कर जाते हैं। वो चंदन की लकड़ी बेचता था, तो लकड़ी की तारीफ कर जाते हैं, सूंघ के देखते हैं और बोलते हैं वाह क्या खुशबू है आपकी लकड़ी में, लेकिन खरीदता कोई नहीं। तो उसने पूछा तो फिर आपका काम कैसे चलेगा, आप फिर ये दुकान ही बंद कर दो, कब तक आप जब आपकी लकड़ी बिक नहीं रही है कब तक इस दुकान को चलाओगे। तो वो दुकानदार बोलता है नहीं, मैं तो राजा के मरने का इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन राजा मरेगा उस दिन जो पूरे राज्य के जो लोग हैं वो उसको जलाने के लिए बहुत सारी मेरी चंदन की लकड़ी खरीदेंगे और उस दिन मेरा जितना भी जो पूरा व्यापार का घाटा है वो मेरा पूरा हो जाएगा। अब मंत्री एकदम सुन के दंग रह गए और उनके दिमाग में आया कि ये जो नेगेटिव वाइब्स इसके दिमाग में है, ये जो नकारात्मक भाव इस चंदन की लकड़ी बेचने वाले के दिमाग में है, यही शायद भाव राजा के दिमाग तक पहुंच गया। और इसलिए इसको देखते ही राजा बोला कि इसको देखते ही मुझे लग रहा है क्यों न इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तब मंत्री के दिमाग में एक बात तो आ गई कि मन में जो भाव आता, जो सकारात्मक या पॉजिटिव, यानी नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, ये दूसरा आदमी भी इनको भाव सकता है जिसके लिए ये हैं। अब मंत्री ने सोचा कि क्या नेगेटिव थॉट्स भी या जो नेगेटिव भाव, जो इसके नकारात्मक भाव राजा को लेके जो इसके दिमाग में है, क्या इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि मंत्री को ये बात पता चल गई, राजा के दिमाग में भी इसको लेके ये भाव आ रहा है कि इसको फांसी पे चढ़ा दूं, और ये बंदा जो चंदन की लकड़ी वाला है ये तो इंतजार ही कर रहा है कि कब राजा मरे और मेरी लकड़ी बिके। तो उसने सोचा कि क्या इसको बदला जा सकता है। तो मंत्री ने उससे कहा कि भाई मैं कुछ तुम्हारी लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार बड़ा खुश हो गया, बोले ठीक है, कोई तो ग्राहक आया और दुकानदार ने लकड़ी उसको कुछ बेची। मंत्री ने लकड़ी खरीदी और क्योंकि वो तो भेष बदले हुए थे और लकड़ी लेके वो दूसरे दिन राजा के दरबार में गए और राजा से बोले कि कल आप जिस आदमी के लिए बोल रहे थे कि फांसी पे चढ़ा दो, उस आदमी ने आपको ये लकड़ी गिफ्ट में देने के लिए बोली है, उपहार स्वरूप आपके लिए ये लकड़ी भेजी है। मंत्री सिर्फ एक प्रयोग कर रहे थे। तो राजा के दिमाग में बड़ा काफी आत्मग्लानि हुई और ये सोचने लगे कि मैं जिस आदमी को फांसी पे टांगने की बात कर रहा था और उसने मेरे लिए उपहार भेजा, इतनी बढ़िया खुशबूदार चंदन की लकड़ी भेजी है। तो राजा ने कहा कि काम करो, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेके जाओ
और ये स्वर्ण मुद्राएं उस चंदन की लकड़ी बेचने वाले को दे के आओ। मंत्री ने वो स्वर्ण मुद्राएं ली और फिर वो वापस चंदन की लकड़ी वाले के पास गया और उससे कहा कि राजा ने तुम्हारे लिए ये स्वर्ण मुद्रा भेजी है। उसने ये नहीं बताया कि मैंने चंदन की लकड़ी खरीद के ले गया था, वो मैंने गिफ्ट की। उसने सीधा सीधा बताया कि राजा ने ये कुछ स्वर्ण मुद्रा है तुम्हारे लिए भेजी है, तुम्हारा वैसे भी व्यापार नहीं चल रहा है। अब जैसे ही उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलती है राजा की तरफ से, तो दुकानदार बोलता है मैं कितना मूर्ख था, जो राजा मेरी इतनी मदद करना चाहता है, मेरे लिए इतनी भलाई का काम कर रहा है, मैं उसी के लिए मरने की बात सोच रहा था। उसको भी अपने मन में आग लगानी हुई और उसको दिमाग में भी राजा के लिए अच्छे भाव आने लगे, पॉजिटिव सोच आने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों के ही दिमाग में नकारात्मक भाव थे एक दूसरे के लिए, और वही नकारात्मक भाव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। अब बुद्ध कहते हैं अपने शिष्य से कि कर्म सिर्फ जो करते हैं वही नहीं है, कर्म की शुरुआत हमारे सोचने से होती है, हमारे सोचे हुए भाव से होती है। अब दुनिया में ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते जिसको आप सोचते नहीं हैं। यानी कर्म, आधा कर्म तो अगर आपने किसी के लिए बुरा सोच लिया तो वही कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग ये ना समझे कि जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं तभी बुरा होता है। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तब भी आप आधा तो उसके लिए बुरा कर ही देते हो। जैसे स्टोरी से भी हमें पता चला कि वो धीरे धीरे वो नेगेटिव वाइब्स कैसे भी उस तक पहुंच भी जाती है और शायद उसके दिमाग में भी आपके प्रति बुरा भाव आने लगता है। तो हमें कर्म को सिर्फ कर्म के मतलब जो कर्म आपका हो रहा है वहीं तक बात नहीं है, अगर आपने दिमाग में जो भी भाव आप ला रहे हैं वो भी कर्म का एक हिस्सा है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, किसी के प्रति भी अपने दिमाग में बुरा भाव ना लाएं हमेशा, क्योंकि ये देश तो वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, हम सबका अच्छा चाहते हैं, इस दुनिया में सबका भला हो। दिवाली का त्योहार आने वाला है तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका त्योहार अच्छे से मने। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप लोगों को शेयर करें और अच्छी वीडियो ऐसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।